फर्मी लेवल एनर्जी क्या होता है इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे। पहले इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। फर्मी लेवल इज दैट एनर्जी लेवल विच हैज़ 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। बोर मॉडल में हम लोगों ने देखा था सेंटर में न्यूक्लियस था एंड उसके आसपास अलग अलग एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहा था। यहाँ पर अलग अलग एनर्जी लेवल को दिखाया गया है। हम लोगों ने देखा था न्यूक्लियस के पास जो इनर ऑर्बिट था उसका एनर्जी लेवल -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर था एंड आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल -0.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर था। मतलब न्यूक्लियस के आसपास बहुत सारे एनर्जी लेवल प्रेजेंट रहता है। इस टॉपिक में हम लोग फर्मी लेवल एनर्जी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो न्यूक्लियस के इनर ऑर्बिट है एंड जो आउटर ऑर्बिट है उसके बीच में एग्जैक्टली फर्मी लेवल एनर्जी कहाँ पर होगा हमें वो पता करना है। एंड उस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स का मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% है। मतलब 50% संभावना है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होगा। सिंस इलेक्ट्रॉन क्वांटम पार्टिकल होता है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए फर्मी और डायरेक नाम के साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन दिया जिसको फर्मी डायरेक स्टैटिक नाम दिया गया। इस इक्वेशन के हेल्प से कोई भी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को प्रूव नहीं करना है। इस इक्वेशन में जो पैरामीटर है उसको समझते हैं। एफ ऑफ ई का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सम ई एनर्जी लेवल। कोई ई एनर्जी लेवल है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। यहाँ पर जो ई है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एंड यहाँ पर जो ई है इसका मतलब है वह एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ई एफ का मतलब है फर्मी लेवल एनर्जी। के कांस्टेंट वैल्यू है एंड जो टी है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जो कि केल्विन में होगा। यहाँ पर हम लोग टी का वैल्यू 0 केल्विन लेते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन हम लोग इसलिए रखते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स थर्मली एक्साइटेड होकर जंप ना कर सके। इलेक्ट्रॉन्स अगर जंप करके दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स के कंडक्शन के कारण कोई भी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी को एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते हैं ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए हम लोग 0 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर कंसीडर करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होगा एंड हमें करेक्ट प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स का मिल जाएगा। डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा था कि फर्मी लेवल एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी अबाउट 50% है। सो इस टॉपिक में हमें यही प्रूव करना है। सपोज यहाँ पर E1 एंड E2 दो एनर्जी लेवल है। अभी हमें पता नहीं है कि फर्मी लेवल एनर्जी जो है एग्जैक्टली कहाँ पर प्रेजेंट है। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर फर्मी लेवल एनर्जी है जिसको EF से डिनोट कर रहे हैं। पहले हम लोग E1 एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन का यूज करेंगे। दैट इज एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 1/1 + e रेज टू e माइनस EF बाई KT। इस इक्वेशन में E1 को अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर जो E है उसके जगह पे हम लोग E1 पुट करेंगे। सो एफ ऑफ E1 इज इक्वल टू 1/1 + e रेज टू ई के जगह पे E1 पुट करेंगे। सो E1 माइनस EF अपॉन KT। यहाँ पर जो E1 माइनस EF है उसको हम लोग इस एनर्जी लेवल में देखेंगे। E1 ऊपर है एंड EF नीचे है। E1 में एनर्जी बढ़ रही है। E1 का जो वैल्यू है वो EF से ज़्यादा है। मतलब E1 ग्रेटर देन EF है। अगर ज़्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू को माइनस करेंगे तो आंसर जो है वो पॉजिटिव में मिलेगा। सो E1 माइनस EF का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव लिखेंगे बाई K इंटू 0। टी का जो वैल्यू है टेम्परेचर जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम लोग 0 कंसीडर करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन ना हो सके। सो 1/1 + e रेज टू इनफाइनाइट। पॉजिटिव बाई 0 कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा। सो 1/1 + इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1/इनफाइनाइट। सो एनर्जी लेवल E1 में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0% के बराबर है। मतलब आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी 0% है।
डायग्राम में भी पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कभी भी हायर एनर्जी लेवल पर स्टेबल नहीं रहता है। उसी तरह एनर्जी लेवल E2 को फाइंड कर लेंगे, E2 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो एफ ऑफ E2 इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई रेज टू, ई के जगह पे E2 पुट करेंगे माइनस EF अपॉन KT, 1/1 प्लस ई रेज टू 1 प्लस ई। यहाँ पर डायग्राम में EF ऊपर है एंड E2 नीचे है। यहाँ पर E2 लेस देन EF है, E2 का वैल्यू कम है EF से। छोटा वैल्यू में से अगर बड़ा वैल्यू को माइनस करेंगे तो आंसर निगेटिव में मिलेगा। सो यहाँ पर भी हम लोग निगेटिव लिखेंगे अपॉन K इंटू 0। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम लोग 0 रखते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन ना हो सके। सो 1/1 प्लस ई माइनस इन्फिनिटी। निगेटिव वैल्यू को अगर हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू जो है वो माइनस इनफाइनाइट मिलेगा। सो वी कैन राइट 1/1 प्लस 1 बाई ई रेज टू इन्फिनिटी। इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं, या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी, दैट विल बी इक्वल टू 1/1 प्लस 0। 1 को अगर इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो 0 वैल्यू मिलेगा। सो 1/1 विल बी 1। मतलब एनर्जी लेवल E2 पर इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 100% है। नाउ हमें प्रूव करना है कि फर्मी लेवल एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी 50% होगा। सो EF को भी इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो E ऑफ EF इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई रेज टू, यहाँ पे EF माइनस EF हो जाएगा अपॉन KT, दैट विल बी इक्वल टू 1/1 प्लस ई रेज टू EF माइनस EF 0 हो जाएगा, सो 0/KT। और 1/1 प्लस ई 0 को अगर KT से डिवाइड करेंगे तो 0 वैल्यू मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/1 प्लस ई रेज टू 0 होने पर 1 लिखते हैं। सो 1/1 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 1/2 एंड 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 0.5 और बोल सकते हैं 50%। मतलब फर्मी लेवल एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी 50% है, जो कि डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा था और इसी को प्रूव करना था। इसको बैंड डायग्राम के हेल्प से भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर के लिए बैंड डायग्राम दिखाया गया है। कंडक्टर के केस में कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है। सेमीकंडक्टर के केस में कुछ फॉरबिडन एनर्जी गैप मिलता है एंड इंसुलेटर के केस में फॉरबिडन एनर्जी गैप काफ़ी लार्ज होता है, जिससे इंसुलेटर की कंडक्टिविटी काफ़ी पुअर होती है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।